FBR के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उन तमाम एस्पायरेंट्स को मैं सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। वक्त अभी थोड़ा बचा है क्योंकि FPSC ने मेरे ख्याल में अक्टूबर के एंड में जाकर हमसे टेस्ट ले लेना है या नवंबर के स्टार्ट में ले लेना है, ठीक है। तो इस हवाले से टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और तमाम दोस्तों को मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि सेल्फ़ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। यूट्यूब और दूसरी जो चैनल्स हैं या फिर आपने कोई टेस्ट का सेंटर जो है सो प्रिपरेशन का आपने ज्वाइन किया हुआ है तो उनके साथ साथ आप सेल्फ़ स्टडी को टाइम दें, सेल्फ़ नोट्स बनाएं। तो इस हवाले से मैं खुद एस्पायरेंट हूँ और मैंने अपने नोट्स बनाए तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने जो कोलीग्स हैं, दोस्त हैं, जो अभी जिन्होंने जो है सो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, वो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं रोज़ाना जो है सो एक क्वेश्चन मुकम्मल जो होगा ना वो आपके सामने रखूँगा। तो आज जो मैंने लिया है इसकी स्क्रीन पे भी आ रहा है फंक्शंस ऑफ FBR, तो इस हवाले से मैंने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ज़हन से निकाल दें कि ये नहीं आएगा, ये लाजमी आएगा, ठीक है ना। तो आपके पास अगर कलम पेन वगैरह है तो आप जो अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट भी कर सकते हैं, वो साथ साथ करते जाएं, आपके नोट्स बन जाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शंस ऑफ FBR में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, हम हिस्ट्री और बैकग्राउंड देखेंगे कि FBR बेसिकली इदारा क्या है, वहाँ वो कैसे काम करता है, ठीक है। फिर उसके पावर्स और फंक्शंस पे बात मैं आता हूँ फंक्शंस पे। फंक्शंस में इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इट वाज established through the enactment of the Central Board of Revenue Act 1924 and in 1944 a full-fledged revenue division was created under the Ministry of Finance. After independence, this arrangement continued up to 31st August 1960 when the recommendations of the Administrative Reorganization Committee FBR was made in a attached department of the Ministry of Finance. In 1974, further changes were made to determine the organization and its functions. Consequently, the post of Chairman FBR was created with the status of ex-officio additional secretary, and Secretary Finance was relieved of his office and ex-officio Chairman of FBR. In order to remove impediments in the exercise of administrative powers of Secretary to the government and effective formulation and implementation of fiscal policy measures, the status of FBR as Revenue Division was restored under the Ministry of Finance on 22nd October 1991. यानी FBR 1924 में वजूद में आया, 1944 में एक फुल फ्लेज डिवीजन बनाया गया, ठीक है ना। फिर उस फुल फ्लेज डिवीजन को दोबारा जो है सो मिनिस्ट्री की मातियत कर दिया गया, ठीक है ना। मातियत करने से ये हुआ कि FBR वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, सेक्रेटरी अपनी बातें कर रहा था, गवर्नमेंट अपनी कर रही थी, और FBR की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो है सो अपने मामलात लेकर बैठे हुए थे, तो वो एक काम करने का एक इन्वायरमेंट नहीं बन रहा था, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, अक्टूबर FBR को उन्होंने रिस्टोर किया एज ए रेवेन्यू डिवीजन। रेवेन्यू डिवीजन में ये होता है कि वो अपने डिसीशंस, रूल्स, पॉलिसीज़ वगैरह FBR इदारा या कोई और इदारा वो जब इंडिपेंडेंट हो जाता है तो खुद बनाते हैं, ठीक है ना, और उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है ना। उस पर कोई इदारा अपनी इजारादारी नहीं चला सकता, दूसरा इदारा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गई, ठीक है। तो ये अक्टूबर 22 1991 में दोबारा इसको बहाल किया गया था, और इस दौरान हमने देखा कि कैसे चेयरमैन FBR की जो है सो पोस्ट को क्रिएट किया गया। आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि आपकी कोई चीज़ रह गई हो तो वो आप रिकॉल कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं हाउएवर द रेवेन्यू
division was abolished in January 1995 and FBR reverted back to the pre-1991 पोजीशन. अच्छा, रिस्टोर किया रेवेन्यू डिवीजन को, फिर दोबारा जो है ना 95 में क्या हुआ, प्री 1991 पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया, यानी दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत कर दिया गया. The revenue division continues to exist since from December 1, 1998 by the enactment of the FBR Act 2007. In July 2007, the CBR was now become the Federal Board of Revenue. हुआ ये कि FBR एक्ट आया 2007 में और जुलाई से ऑनवर्ड CBR को FBR में तब्दील कर दिया गया. तो ये एक शार्ट इंट्रोडक्शन है FBR का, कैसे CBR से FBR बना और कैसे मुख्तलिफ एतवार में उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मातहत किया गया और दूसरा रिस्टोर कर दिया गया. ठीक है ना, छोटी सी इतनी कोई लंबी चौड़ी लॉजिकल नहीं है. हिस्ट्री में ये होता है कि आप देखते हैं कि किस साल में क्या क्या तब्दीलियाँ आई. ठीक है, उसके बाद फंक्शंस में आ जाएं. फंक्शंस में ये है कि इट इज़ प्रोवाइडेड द बोर्ड FBR शैल एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस एज वर एक्सरसाइजेबल बाय द CBR Central Board of Revenue under the CBR Act 1924 Chapter 4 of the 1924. ठीक है, and all other powers and functions conferred on it under Section 4. ये बता रहे हैं कि जो FBR है ना वो तमाम वही पावर से यूज़ करेगा जो CBR 1924 में जब क्रिएट हुई थी उस वक्त जो पावर्स वो यूज़ कर रहा था FBR भी वही पावर्स यूज़ करेगा अंडर Section 4. ठीक है ना, जो फंक्शंस होते हैं वो Section 4 ऑफ FBR एक्ट 2007 में लिखे हुए हैं. ठीक है ना, और Section 3 के तहत वो फंक्शंस जो हैं वो बंदा Section 3 के तहत FBR को इस्टेब्लिश किया गया था और Section 4 में पावर्स को डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, द बोर्ड शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म ऑल फंक्शंस डेट आर नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट विच इंक्लूड द फॉलोइंग फंक्शंस, नेमली फंक्शंस कौन कौन से हैं देखते हैं. टू आइडेंटिफाई द withholding agents, to facilitate issuance of NTN number to unregistered withholding agents and respective regional tax offices through Pakistan Revenue Administrative Automation Limited, to assist FBR in developing an accounting policy for appropriation of the deduction to the regional tax offices, large taxpayer units having jurisdiction over particular taxpayers, to recommend suitable automated process and filing structure of withholding statements that is compatible with the income tax environment, to suggest to Federal Board of Revenue modification, amendments, requirements in the withholding tax regime under the Income Tax Ordinance 2001 to make them responsible and in accordance with the knowledge principle of the direct taxation and best practices, to monitor the certificates to exemptions from withholding taxes issued by the concerned tax authorities for their proper utilization by all concerned, to adopt the ways and means to educate and facilitate the prescribed persons, withholding agents, other statements in meeting their withholding tax related obligations, to collect information on withholding taxes withheld, collected and deposited for reasons for various purposes by identifying non-NTN holders for broadening of tax base, to perform any other work identical or necessary to achieve the objectives of the organization and strategy of above functions.